हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, जानेंगे भारतीय इतिहास। और ये माइंड मैप पर आधारित है और हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से अच्छा बताएं। ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस आएंगे जो 2015 से लेकर 2022 तक के पूछे गए सवाल हैं। और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? इसमें हम कवर करेंगे प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और इस प्रकार से हम प्राचीन भारत को पूरे तरीके से कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला है वो है प्राग ऐतिहासिक काल। बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल का। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको अंग्रेजी में हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, इसका विभाजन किया गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन किया गया है 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, जिसको हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का है कि कई बार पूरा पाषाण काल लिखता है हिंदी करके, या कई बार पैलियोलिथिक पीरियड ही हिंदी में लिख देता है। और दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, और चौथा ताम्र पाषाण काल, पाँचवा लौह युग। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल को 2 मिलियन BC से लेकर के 10,000 BC तक का माना जाता है। मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो ये 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक माना जाता है। अगर हम बात करें नव पाषाण काल का तो ये 6,000 BC से 4,000 BC तक माना जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आगे बढ़े तो ताम्र पाषाण काल 4,000 BC से लेकर के 1,500 BC तक, और लौह युग 1,500 BC से 200 BC तक। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसके पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। पुरातात्विक अवशेष देश भर में प्रचुर मात्रा में है, और इसी आधार पर प्रागैतिहासिक काल को हम जान सकते हैं। इसमें अगर कुछ प्राप्त चीज़ें हैं तो क्या क्या है? जैसे पत्थर के औजार मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, कुछ कलाकृतियाँ मिले और धातु के उपकरण मिले। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रागैतिहासिक काल की चीज़ें हैं, विशेषताएं हैं इनकी। अगर हम बात करें पूरे पाषाण काल की, तो ये पूरा पाषाण काल की बात करें तो देखिए, पूरा पाषाण काल में भोजन के बाद बात करता हूँ तो यहाँ बड़े जानवरों का शिकार करना होता था और कंदमूल खाते थे। यहाँ पर भाषा का संचार नहीं था और भाषा की भी कमी था, यानी इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। 1863 में पलवरम मद्रास से रॉबर्ट ब्रूस फुट को पूरा पाषाणिक काल हस्त कुठार प्राप्त हुआ, है ना। मान लेते हैं यहाँ से आके खोज यहीं से हुआ। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ प्रमुख स्थल हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर पश्चिम भारत में सोन है, सोन घाटी और पठार है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, भीमबेटका, भाई भीमबेटका जिसको हम भीमबेटका कहते हैं, जो महाभारत काल के हैं, जहाँ कहते हैं कि वो भीम को बैठने का स्थान था, तो भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है। और आदमगढ़ की पहाड़ी नर्मदा घाटी के पास। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आप देख लीजिए मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में क्या था कि लोग छोटे जानवर का शिकार करने लग गया, जिसमें मछलियाँ भी थी, कंदमूल खा रहे थे, और यहाँ पर इनके पास हथियार के रूप में तीर धनुष हो गया, फलक था, उपकरण था। यहाँ पे कुछ पत्थर से निर्मित जो है ना पदार्थ मिले हैं, और अस्थि से निर्मित कुछ उपकरण मिले हैं, है ना। ये मिले हैं सराय नाहर राय महदहा में। पशुओं को पालतू बनाना, बागवानी और आदि कृषि की शुरुआत यहीं से माना जाता है, क्योंकि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और ये कहाँ मिले हैं? आदमगढ़, बागोर, गुजरात, यूपी, MP, राजस्थान, और कुछ बिहार से साक्ष्य मिले हैं। तीसरा जो आपके पास है वो है नवपाषाण काल, जिसको नियोलिथिक बोलते हैं, और ये 6,000 BC से 400 BC तक माना जाता है। यहाँ पे नवपाषाण काल में बात करूँ तो यहाँ पर कृषि सर्वप्रथम देखने को मिला, और यहाँ पे पशुपालन सुचारू रूप से होने लगा। यहाँ पे चावल मिला, है ना। और कहते हैं कि आग का उपयोग यहीं से शुरू हुआ। देखिए, आग का खोज जो माना जाता है वो यहाँ से माना जाता है।
आग का खोज, ये आग का खोज माना जाता है पूरा पाषाण काल से। लेकिन अगर आग का उपयोग की बात करें तो वो कहाँ से माना जाता है? नियोलिथिक, नवपाषाण काल से। और यहाँ परिवहन के साक्ष्य मिले हैं, है ना, यहाँ परिवहन का प्रयोग होता था जानवरों के द्वारा। बात करें आगे तो कपास और उनके कपड़ों का भी उपयोग हुआ है, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। प्राप्त साक्ष्य कहाँ से हैं? तो चावल मिला है, वो 9000 से 7000 ईसा पूर्व की बात है ना, ये लहुरा देव से मिला है। फिर गेहूँ मिला है मेहरगढ़ से। फिर कृषि के और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं गोफ कराल से। आगे बात करें तो ताम्रपाषाण काल, जिसको हम चालकोलिथिक कहते हैं। कई बार ताम्रपाषाण ना लिख करके सीधा चालकोलिथिक लिख दिया जाता है। तो चालकोलिथिक में देख लीजिए क्या है चालकोलिथिक। यहाँ पर क्या है कि तांबे और कांसे का प्रयोग शुरू हो गया था, और यहाँ अयस्क को गलाना, धातु की कलाकृति तैयार करना यहाँ शुरू हो गया था। यहाँ पर नदियों के किनारे संस्कृति विकसित हुई है। देखिए अधिकांश संस्कृति जो है वो नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं। बात करते हैं दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों के किनारे कृषि समुदाय स्थापित थे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कृषि समुदाय थे। और बात करें तो पेयमपल्ली तमिलनाडु से इसके काल के कई सारी वस्तुएं प्राप्त हुई। नोट करने की बात है कि हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति का एक हिस्सा मानी जाती है। ये सवाल पूछा भी जाता है कि हड़प्पा संस्कृति किस काल की है, तो आपको याद रखना है ताम्रपाषाणिक काल की है। और बात करें इसमें तो देखिए आगे है लौह युग। जी लौह युग की बात करें तो ये 1500 BC से 2000 BC तक माना जाता है लौह युग। और लौह युग की बात करें तो इसका कुछ जान लेते हैं कि देखिए इस काल में आर्यों का आगमन हुआ। किनका आगमन हुआ? आर्यों का। और कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई और महाजनपदों का संबंध भी इसी काल से है। फिर महापाषाण समाधियाँ दक्षिण भारत में मास्की, नागार्जुनकोंडा आदि में पाई गई। महापाषाण काल में समाधियाँ पाई गई। तो ये आपके थे प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद हम आगे बात करते हैं ताम्रपाषाणिक काल। ताम्रपाषाणिक काल की बात करें तो इसमें आप देखिए 4 संस्कृतियां हैं। मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति और अहाड़ संस्कृति। तो यहाँ पर आपको 4 संस्कृतियाँ पढ़ने के लिए मिलेंगे। और ये ताम्रपाषाणिक काल की व्यवस्था के क्षेत्र अगर देखें तो दक्षिण पूर्व में राजस्थान। अब दक्षिण पूर्व में राजस्थान है तो यहाँ देखिए यहाँ अहाड़ है, औजियाना है, बागोर, बालाथाल और गिलुंड। ये दक्षिण पूर्व राजस्थान है। यहाँ बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नामकरण है। अगर हम बात करें ताम्रपाषाण व्यवस्था के क्षेत्र दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व में आपको पूर्वी भारत, जहाँ बिहार, चिरांद, सोनवार, सोनपुर और ताराडी है। उसी प्रकार बात करें तो पूर्वी भारत में ही अगर यूपी में देख लें तो खैराडी, नरहन और अन्य स्थान हैं, है ना, महिषदल, पांडु, राजारढीवी। पश्चिमी महाराष्ट्र में बात करें तो ये अहमदनगर और पुणे। और अगर बीच में बात करें मध्य प्रदेश तो मालवा, कायथा, नवदाटोली, एरन। एरन की बात करें तो एरन जो है ना वो प्रमाण मिले हैं किले बंद बस्तियों के। एरन में कहाँ मिले हैं? एरन में, एरन मध्य प्रदेश, किले बंद बस्तियों के प्रमाण मिले हैं।
फिर हम संस्कृति की बात करते हैं तो पहला संस्कृति जो बात करते हैं वो मालवा संस्कृति। ये मालवा संस्कृति, तो यहाँ मालवा संस्कृति में आपको चरखा और तकलियों के प्रमाण मिले हैं, यानी यहाँ आपको चरखा के प्रमाण मिले हैं मालवा संस्कृति में। और यहाँ मालवा संस्कृति के उत्खनन जो है वो HD संकालिया द्वारा उत्खनित है। सर्वाधिक फसल के साक्ष्य मिले हैं और ग्रामीण स्थल के भी साक्ष्य मिले हैं। चौकोर और वृत्ताकार घरों का साक्ष्य यही मिला है। फिर आगे बात करें आपको तो मालवा संस्कृति की, देखिए मालवा संस्कृति का तो हो गया। अब देखिए आगे है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का देख लीजिए, यहाँ ग्रामीण संस्कृति है ये। तो यहाँ सबसे बड़ा शहर जोरवे संस्कृति की वो है दैमाबाद। ये बात याद रखना, दैमाबाद कई बार सवाल में आ चुके हैं। यहाँ कुछ बस्तियाँ हैं जैसे दैमाबाद एवं इनाम गांव में नगरीकरण मिलता है, इसकी प्रक्रिया देखने को मिलती है। प्रमुख स्थल की बात करें यहाँ के तो दैमाबाद, ये नेवासा पटसन, साक्ष्य अहमदनगर और जोरवे। यहाँ पर आपको जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या मिले हैं, तांबे की वस्तुएं मिले हैं और तांबे का रथ चलाता मनुष्य तथा सांड मिले हैं। गेंडा, हाथी की आकृति प्राप्त हुए हैं। तो यही सब तो बताते हैं कि ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। बात करते हैं आगे, तो आपको यहाँ पे इनाम गांव में किला बंद और खाई से घिरा हुआ है और यहाँ मातृदेव की प्रतिमा है, यानी लोग वहाँ पे उपासक थे। और यहाँ 5 कमरों का एक मकान मिला है। फिर एक अगला संस्कृति है वो है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति, अब ये कायथा संस्कृति में यहाँ मृद भांड मिले हैं, यहाँ मृद भांड मिले हैं, है ना। और ये प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव यहाँ पे है। कायथा की बात करें तो कायथा से स्टेटेटाइट और कैनेलियन पत्थरों का हार प्राप्त हुए हैं। स्टेटेटाइट और कोनेलियन पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। और लास्ट संस्कृति यहाँ जो चौथा मिलता है वो है आहाड़ संस्कृति। आहाड़ संस्कृति में प्राचीन नाम इसका जो है वो है तांबावती। तो आहाड़ संस्कृति को हम तांबावती के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अब कुल्हाड़ी मिला है तांबे का और चूड़ियाँ और चादर प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे गिलिंद जो है इसका प्रमुख केंद्र था, जहाँ फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर पत्थर के घर के भी अवशेष मिले हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है। धन्यवाद।